स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला है 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का। बीजेपी ने लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आपको बताएं कि ये योजना चुनाव से पहले कुछ महीने चली थी, लेकिन चुनावी आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे बंद किया गया था। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने का फैसला किया गया था। इसकी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर मुहर लगी है। इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला हो गया। बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। और इस मामले पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बड़ा फैसला लेते हुए 450 रुपए का सिलेंडर किया, जिसकी वजह से आज प्रदेश की बहनों में उत्साह और खुशी की लहर है। वो अपने लाडले भैया को धन्यवाद कर रही हैं। और वो कांग्रेस जो बार बार झूठ भ्रम फैलाने का काम करती थी, आज उसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि वह जानती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया है, वो कांग्रेस अपने स्वप्न में ये उस चीज को दबाने के लिए कि 3000 रुपए लाडली बहना को दिए जाएंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये पैचअप किया गया है। और मैं समझता हूँ कि केवल एक गैस सिलेंडर देने से महिलाओं की मैं समझता हूँ कि समस्याएं हल होने वाली। आज महंगाई चरम सीमा पर है। इंदौर नगर निगम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 8000 करोड़ का बजट पेश कर दिया। महापौर ने चलित पाठशाला शुरू करने, सिटी बसों के किराए में 25 से 70% तक की छूट का ऐलान किया। 15 साल बाद बजट में टैक्स में बढ़ोतरी भी कर दी गई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। ऐसे में अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष को भी निलंबित करना पड़ा। महापौर ने बताया कि संपत्ति कर और जल कर बढ़ाया गया है, लेकिन कचरा कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। संपत्ति कर में कमर्शियल टैक्स अधिकतम 7 रुपये और रहवासी इलाकों में अधिकतम 3 रुपये बढ़ाया गया है। जल कर में फ्लैट 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। कचरा कलेक्शन शुल्क वही रहेगा। वो संस्थाएं जहां से 1.5 टन या उससे ज्यादा कचरा रोजाना निकलता है, उनका टैक्स बढ़ाया गया है। इंदौर नगर निगम ऐसे विद्यार्थी जो बाहर से इंदौर में पढ़ने आते हैं, कोचिंग संस्थाओं में अपना अध्ययन करते हैं और अब इंदौर एजुकेशन का हब है, ऐसे कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान करते हुए यदि वो बस में AICTSL से सफर करते हैं तो उनके पास में 25% छूट का प्रावधान भी करती है। बालोद में विधायक संगीता सिन्हा के पति और पूर्व विधायक भैयालाल सिन्हा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। युवक ने भैयालाल पर मारपीट के आरोप लगाए। पीड़ित ने थाने में शिकायत भी मामला दर्ज करा दी और मामला भी दर्ज हो गया है। FIR की जानकारी उनकी पत्नी और मौजूदा विधायक संगीता सिन्हा को लगी तो वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गई। इसके बाद यहां पर पुलिस बल तैनात हो गया। बताएं कि भैयालाल सिन्हा पर अपहरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग में सनकी पति की करतूत सामने आई। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। महिला कार के गेट पर झूल रही है और कार बड़ी तेजी से चल रही है। सफेद रंग की कार में महिला चढ़ने की कोशिश कर रही है। शख्स पर पत्नी को कार से फेंक कर कुचलने के आरोप हैं। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सेक्टर 5 का यह मामला है। बिलासपुर से खबर, एक डॉक्टर पर घूस लेने के आरोप लगाए गए। सरकंडा के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज के लिए पैसे मांगने के आरोप हैं।
घूस मांगने का वीडियो भी सामने आया। अस्पताल प्रबंधन से मामले की शिकायत हुई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कुछ देने के लिए नहीं बताया, बता के तो आया तो फिस्टुला के इलाज के लिए शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नूतन चौक लेके गया था, जहां डॉक्टर ब्रजेश सिंह के द्वारा ऑपरेशन की बात कही गई। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। फिर जिस दिन डिस्चार्ज होना था वो डिस्चार्ज के पेपर दे रहे थे, उस समय पैसे की मांग किए। सर ऑपरेशन के बदले में 3,000 रुपये का डिमांड किए, जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैं बोला सर से बोला कि सर आप तो पहले मेरे को बताए नहीं थे, पैसा नहीं लगेगा बोले थे। तो बोलते हैं कि सर मैं कब बोला हूँ पैसा नहीं लगेगा। अंबिकापुर में जादू टोने के शक में हत्या की गई महिला के कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग है। भतीजों ने ही महिला का मर्डर किया था। स्कूल के सेप्टिक टैंक में कुछ दिन पहले महिला का शव मिला था। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के आदेश दिए हैं और इसके बाद अब लिस्ट बनाने का काम शुरू है। नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहां कोई इस प्रकार का काम हो रहा है, देखें, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करवाएं, आवश्यकता पड़े तो बंद करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस पर मुहर लगा दी है। वकील विभू दत्ता गुरु हाईकोर्ट के जज होंगे। वहीं वकील अमितेंद्र किशोर प्रसाद भी हाईकोर्ट के जज बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। वकील विभू दत्ता गुरु हाईकोर्ट के जज होंगे और वकील अमितेंद्र किशोर प्रसाद भी हाईकोर्ट के जज बनाए गए। ग्वालियर से खबर, बदमाशों ने महिला की चेन लूट ली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल के नोक पर महिला की चेन लूटने का काम किया। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। पीड़िता ने महाराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। अनीता की हत्या करने वाले बदमाश ही लुटेरे हो सकते हैं। सोमवार दोपहर 3:30 बजे अनीता की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनीता की हत्या के 1 घंटे बाद ही महाराजपुरा में महिला से लूट हो गई। आईजी ने कहा है कि अनीता की हत्या और महाराजपुरा की लूट में आरोपियों का कनेक्शन हो सकता है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी ऐसा स्पेकुलेशंस है, क्योंकि अभी जैसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और जैसा कि मतलब दूसरे कुछ बिंदु सामने आए हैं, उसको लेकर इस प्रकार का एक आइडिया विकसित किया जा रहा है। लेकिन जब तक इसमें आरोपी पकड़ नहीं जाते, तब तक ये स्पष्ट रूप से कह पाना कि ये सेम आरोपी हैं, ये मतलब ऑन रिकॉर्ड जो है वो उचित नहीं होगा। और अभी सिमिलरिटी जो है वो कई जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जैसा मूवमेंट है उससे ऐसी प्रकट हो रही है, अभी परिलक्षित हो रही है, लेकिन इट इज स्टिल टू बी एस्टैब्लिश्ड। जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ भले ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की हो, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और अन्य स्टाफ को जेल तक में डाल दिया हो, लेकिन अब भी प्राइवेट स्कूलों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावकों पर स्कूल प्रबंधन लगातार स्कूल के तय मानक के अनुसार ही फीस देने और उनकी बात मानने के लिए दबाव डाल रहा है। जो पेरेंट्स इन्हें स्कूल संचालकों की बात मानने की बजाय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की बात या उनको हवाला दे रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे ही 2 स्कूलों की शिकायत लेकर अभिभावक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी को प्राइवेट स्कूलों की करतूत के बारे में बताया गया। उन्होंने बिना फीस दिए रिजल्ट दिखाने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने अनुरोध किया कि हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है, तो पहले तो मिलने नहीं दिया गया, रोका गया। जब फाइनली हम लोग एंटर हुए तो मैडम का व्यवहार बहुत ही रूड था। स्कूल प्रबंधन ये बोलता है, हम लोगों ने उस दिन पीटीएम में स्कूल गए तो उनने ये कहा कि हम आपको बिना फीस का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। कि हम मांग कर रहे हैं कि जो आपने आदेश दिए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। नहीं कर रहे हैं तो समस्या है, लेट फीस लगना और बच्चों को टारगेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ स्कूल में हो गई हैं,
कुछ में नहीं हुई हैं तो वो भी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। स्टैमफील्ड स्कूल के बारे में आज हमें आपके सामने ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टैमफील्ड स्कूल से अभी बात कराई गई जांच अधिकारी के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपील में गए हैं और हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील लगाई है उनने, और हाई कोर्ट में भी उनने केस लगाया हुआ है। तो हमने बोला है कि वैसा वो एक आवेदन दे दें, उसके हिसाब से बात फिर हम कलेक्टर साहब से मिल के जो कानूनी कार्रवाई है वो करें। इधर बालाघाट से खबर बता रहे हैं, सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी विधायक ही खड़े हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार का आदेश है कि झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई जब चली तो विधायक इनके खिलाफ हो गए हैं। बालाघाट से आते हैं, लांजी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक का नाम है राजकुमार कर्राहे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत बंद हो जाना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होती तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, ये भी वो बता रहे हैं। और तत्काल कार्रवाई रोकने के लिए उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन भी कर डाला। इतना ही नहीं, विधायक ने एसडीएम और बीएमओ को चेतावनी भी दे डाली और सील किए क्लिनिकों का ताला खोलने के लिए भी कह डाला। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ताला नहीं खोला गया तो वो खुद इस ताले को तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस मामले में बात कर लेंगे, लेकिन ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। तत्काल खोल करके बोलिए कि छापामार की कार्रवाई को बंद करें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र के अंदर में अब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल एसडीएम को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अभी छापामार की कार्रवाई आप बंद कर दो। विधायक जी का फ़ोन आया था, मैंने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से, मेरी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी से आने वाले समय में हमारी बात होगी और हम तटस्थता के साथ अपने मुख्यमंत्री जी से रखेंगे। और उसके बाद में जब मैंने एसडीएम को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि कलेक्टर का फ़ोन आया था कि नहीं आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ कलेक्टर साहब का फ़ोन आ गया था और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड ने श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर डाली है। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से कागजों में मदरसे संचालित करने वालों में हड़कंप है। श्योपुर में कुल 80 मदरसे बताए गए। इनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर चल ही नहीं रहे और 54 तो शासन से बाकायदा अनुदान ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पास आ चुकी थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। इसका प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा था। इस पर मदरसा बोर्ड ने एक्शन ले लिया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 56 मदरसे मौके पर संचालित नहीं थे। इस पर प्रतिवेदन भेजा गया, जिस पर मदरसा बोर्ड से यह कार्रवाई की गई। 23 में हम भोपाल से जो निर्देश प्राप्त हुए थे जांच के लिए, वहीं से जो है फॉर्मेट भी आए थे, तो उसके आधार पर हमने यहाँ जांच कराई थी। उसके लिए लेक्चरर, प्रिंसिपल या जो भी अन्य लोग थे उस हिसाब से लगाए गए थे। तो जांच कराई गई। जांच कराने के बाद में निष्कर्ष उसका ये हुआ था कि 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी सूचना हमने भोपाल दे दी थी, और 24 मदरसे संचालित थे। श्योपुर में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देना है, और जो भी स्कूल या मदरसे इसका पालन नहीं करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। बड़ी कार्रवाई की गई है। मदरसे 56 मदरसे उनको बंद किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की गड़बड़ियां इन मदरसों में मिल रही थी जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया? नहीं, फरवरी मार्च से विभाग इनको मॉनिटर कर रहा था और अनुदान भी बंद करने का काम किया था। जब स्कूल बंद थे तो अनुदान बंद कर दिया, और लगातार प्रयास के बाद भी जब स्कूल संचालित नहीं हुए, अंतोगत्वा सरकार ने तय किया कि इन स्कूलों को बंद किया जाए। और क्योंकि हमारा सरकारों का मंतव्य भी यही रहता है, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और भारत में शिक्षा का अधिकार के तहत जो 8वीं क्लास तक हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, उसमें सरकार चिंता के साथ बच्चों को शिक्षा मिले इस बात की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। उसी के दौरान ये बात सामने आई, कुछ स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर बच्चे नहीं हैं शासकीय स्कूलों में, लेकिन शिक्षक हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अनुदान ले रहे हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। फिर बाद में उनको हम जब लगातार मॉनिटर किया, पता चला कि अनुदान बंद कर दिया,
तब भी दोबारा स्कूल चालू नहीं किया गया, मौके पर स्कूल नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने तय किया कि इन स्कूलों को बंद करना चाहिए। सर ये तो हुए एक जिले की बात, 56 स्कूल मिले हैं, क्या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, लिस्टेड किए जा रहे हैं? अभियान चल रहा है, चलाया नहीं जा रहा, लगातार हम कर रहे हैं। श्योपुर की रिपोर्ट आई है, उस पर कार्रवाई हुई है, दूसरे जिलों के प्रतिवेदन आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे, और गलत काम करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है अच्छे कामों को प्रशंसा करना, उनको प्रोत्साहित करना, और किसी भी गलत काम को हतोत्साहित करना है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने बीजेपी पर इस पर हमला बोल दिया है और कहा है कि मदरसों पर राजनीति करना बीजेपी की फितरत में शामिल है। जनता पार्टी की फितरत में है मदरसों के नाम पर राजनीति करना, ये हम सब जानते हैं। विभाजनकारी राजनीति से ही भारतीय जनता पार्टी अपना काम चलाती है। रही बात मदरसों के बंद कराने की, तो जो मदरसे चलते हुए नहीं पाए गए हैं, जिनका संचालन नहीं हो रहा है, उनको बंद करने के आदेश दिए मदरसा बोर्ड ने। तो और क्या आदेश दिए जाएंगे, तो कार्रवाई होती ही है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या मदरसा हो। अगर संचालन नहीं किया जाएगा तो उनको बंद किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने के बजाय ये बताए कि वो नर्सिंग कॉलेजेस की कब जांच करेगी, वो ऐसे जो घोटालों के आरोप भाजपा पे लग रहे हैं शिक्षा के नाम पे, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी। कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो क्या रहा है। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार कई प्रोजेक्ट्स लाकर आदिवासियों को जंगल से बेदखल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अनूपपुर जिले में नर्मदा अपर परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है। इस बांध की जद में 27 ग्राम पंचायतें आ रही हैं, जिसके चलते लगभग 70,000 लोग विस्थापित होंगे। इतना ही नहीं, लोगों का रोजगार, धंधा और खेती भी चली जाएगी। इस बांध के निर्माण से लगभग पुष्पराजगढ़ के 99% आदिवासी जन समाज के लोग उसमें विस्थापित होंगे। इस प्रदेश में पेशा एक्ट नियम लागू है, वन अधिकार अधिनियम लागू है, और संविधान में जिस समाज का संरक्षण करने का भू अधिकार नियम भी लागू है। इसके बाद भी खंडवा में खुले में मांस बेचने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। सावन के महीने में मांस बेचने पर बजरंग दल प्रदर्शन करता हुआ नजर आया और कलेक्ट्रेट पर जाकर बजरंग दल ने नारेबाजी भी की है। कांवड़ियों के पैरों में मांस के अवशेष आते हैं, ऐसा उनका ये कहना है। सावन में खुले में मांस दुकान संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर वैसे भी रोक लगी हुई है। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के साथ ठगी का मामला आया। मामला 2020 का। मुंबई के कांदीवली के रहने वाले आरोपी ने डॉक्टर को सेकेंड हैंड मर्सिडीज कार के नाम पर एक खराब कार दी। आपत्ति जताने पर ठग ने कार को सुधार कर वापस देने की बात की। अपने साथ ले गए और आज तक डॉक्टर को कार नहीं दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात अब करेंगे अगली खबर की। रायसेन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडीदीप समेत आसपास के इलाके में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। कलियासोत डैम के गेट खोलने पर यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी है। एसडीएम ने स्थिति पर नजर रखने के लिए भी कहा है। नदी के आसपास 1 दर्जन गांव हैं और इन सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।